अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो सीन कुछ ऐसा है कि ज़ुहान साहब हमें लियाकतपुर से स्पेशली ईद मिलने के लिए आए हुए हैं। आज फ्राइडे का दिन है तो बैठे बैठे प्लान बना के क्यों ना कहीं आउटिंग पर चलते हैं। पहले मेरे माइंड में था कि फोर्ट मोनरो चलते हैं, लेकिन फोर्ट मोनरो एक दिन का ट्रिप नहीं होगा, हो सकता है क्योंकि वो काफ़ी लेंथी सफ़र हो जाता है और उसके लिए कम से कम 1.5 से 2 दिन रिक्वायर होते हैं। एक दिन में आना जाना काफ़ी मुश्किल होता है। सोचा कि क्यों ना चाचना शरीफ जो दरिया है हमारा, दरिया सिंध चाचना शरीफ, वहाँ जाया जाए, फ़िशिंग की जाए, वहाँ पर थोड़ा पिकनिक वाला माहौल बनाया जाए और अगर टाइम बचा तो साथ दरबार है वहाँ पर हाज़िरी भी देते आएंगे। कि आपको पता है कि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है तो इसमें बहुत सी मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी नज़र आए जिसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि आने वाली जो वीडियो है उसमें वो सारी मैं गलतियों को मिनिमाइज़ कर दूँ या ख़त्म कर दूँ। आप जुड़े रहिएगा स्टार्ट से एंड तक। आज मौसम जो है ना बहुत ही मज़े का बना हुआ है। आप मौसम ज़रा चेक करें, बाकी बातें तो बाद में होंगी ना। यही तो मौसम होता है घूमने फिरने वाला। उस्ताद ये देखिए। तो चलिए सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो ये जनाब अली हम पहुंच चुके हैं। चाचड़ा शरीफ का जो मेन पुल है इंडस्ट्री रोड के ऊपर से जाता है, आगे जो है कोट मिठन आ जाता है, ये चाचड़ा शरीफ का पुल इसको बोलते हैं। अभी हम यहाँ पहुंच चुके हैं और यहाँ पर बड़े मज़े की हवा चल रही है और मौसम बहुत ही अच्छा था बेसिकली आज ना। ये आपका भाई मौसम एंजॉय करता है। और मैं यहाँ चौधरी ज़ुहान साहब के साथ बातें करने की नाकाम कोशिश करते हुए। ज़ुहान साहब भी मौसम एंजॉय करने में मसरूफ़ हैं लेकिन बातें करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन मैंने फिर भी अपनी कोशिश जारी रखी, लेकिन नहीं, कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर हम चले गए ब्रिज के नीचे। तो जनाब अभी इस टाइम मैं मौजूद हूँ चाचड़ा शरीफ का जो मेन पुल है उसके बिल्कुल नीचे। और आई डोंट नो यहाँ पर आना अलाउ है कि नहीं है, लेकिन मैं तो आ गया हूँ। अगर मैं आ गया हूँ तो भाई अलाउ हो गया है। और यहाँ पर पानी जो है वो 7 फुट तक गहरा है, तो नहाने का तो मैं बिल्कुल भी सोच नहीं सकता था। वैसे तो थोड़ा बहुत तैरना आता है, लेकिन इस तरह के पानी में आई डोंट नो कि क्या रिस्पॉन्स मिलता है, सो बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया। और इधर ज़ुहान साहब इसको हम खड़ा करने की कोशिश में है। जनाब आला थोड़ा सा एंजॉय करें।
और माशाल्लाह बच्चा बड़ा एंजॉय कर रहा था। आने का मकसद तो पूरा हो चुका था यहाँ पर। और ये हैं डॉक्टर शहबाज साहब, सुहान के फादर। और मैं यहाँ पर सुहान साहब के साथ थोड़ी सी और मस्तियाँ करते हुए थोड़ा सा स्टे करने के बाद हम निकल पड़े ख्वाजा गुलाम फरीद के दरबार की तरफ। हज़रत ख्वाजा गुलाम फ़रीद का यह दरबार है और जनूबी पंजाब में बहुत बड़े बड़े दरबारों में से एक दरबार है। हम सुबह सुबह के टाइम क्योंकि आ गए थे तो यहाँ पर कोई ख़ास रश नहीं था, लेकिन आप देख रहे होंगे कि वो तंबू वगैरह लगा रहे हैं। तो यहाँ पर दोपहर में शाम में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। जो मानने वाले हैं, जो डिसाइपल्स हैं, उनके वो आते हैं और सलाम पेश करते हैं, नजराने पेश करते हैं, चादरें चढ़ाते हैं। अब टाइम है थोड़ी सी शॉपिंग का। ये घूमरो वाला मोबाइल जो है ना जुआन को पसंद आ गया और हमने इसको वो ले लिया। और मम्मा को मेरे लिए ये रिंग पसंद आ गई तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती ये रिंग पहना दी। अब लगता है मेरी किस्मत खुलने वाली है क्योंकि मैंने भी दरबार से एक रिंग पहन ली है। तो थोड़ा सा मज़ीद सफ़र करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने पिकनिक पॉइंट पर। यहाँ पर पहले से ही सामान मौजूद था जिसके ज़रिए हमने फ़िशिंग करनी थी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको डोर नज़र आ रही होगी और ये है जनाब लकड़ी जिसके ऊपर ये घंटी बेल लगी हुई है। जब भी कोई फ़िश वगैरह आती है तो सबसे पहले डोर हिलती है और फिर ये बेल बजती है तो पता लग जाता है कि जी मछली जो है वो जाल में फंस चुकी है। बरल जाल तो नहीं है लेकिन आगे इसके एक फोर्क सा लगा हुआ है, उसमें जो है वो फंस जाती है जब वो खाने की कोशिश करती है। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि ये जो फोर्क लगा होता है जिसके ज़रिए से मछली पकड़ते हैं उसके ऊपर क्या लगाते हैं। कुछ लोग इसके ऊपर आटा लगाते हैं, कुछ लोग इसके ऊपर मैदा लगाते हैं। हमने इसके ऊपर राउंड वर्म्स लगाए हैं जिनको हम आम ज़ुबान में गडोया कहते हैं। ये लगाते किस तरह से है ये भी आपको मेरे नाना अबू दिखाएंगे कि कैसे लगाते हैं, क्योंकि वो इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं और वो बहुत अरसे से, मैं जब छोटा सा था मुझे अच्छे से याद है, वो तब से आ रहे हैं। और बचपन में मैं भी उनके साथ आया करता था। फ़िशिंग का शौक़ तो नहीं है, बस मैं ऐसे आउटिंग के लिए आ जाया करता था उनके साथ।
और आज बहुत अरसे के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ उनके पास। कुछ देर के बाद एक फ़िश हाथ तो आई, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। बल्कि ये दूसरी ऐसी फ़िश आई थी हमारे पास जो बहुत छोटी थी, तो जिसको हम पका के नहीं खा सकते थे, तो हमें इसको छोड़ देना पड़ा। छोड़ दिया था फिर इसको हमने। मैंने सोचा कि एक ट्राई मैं भी करता हूँ, हो सकता है कि मछलियाँ नाराज़ हुई हों कि आज़म इतनी दूर से आए हो, लेकिन आप हमें दाना क्यों नहीं डाल रहे हो? हम आपके हाथों से दाना खाना चाहते हैं। फिर आपके भाई ने जो है ख़ुद कुंडी लगाई और इसको ऐसे घुमा के फेंका। ये अभी देखेंगे कैसे करता हूँ। बड़े स्टाइल के साथ मैंने किया था। वैसे हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी तो बड़ी मुश्किल हो रही थी, बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। फेंक तो दी मैंने, लेकिन पता नहीं वो गई कहाँ। फिर मैंने डोर को पकड़ा। ये जो लकड़ी लगी हुई है इसके ऊपर थोड़ी सी स्पेस बनी हुई होती है जिसके ऊपर इस डोर को फंसा देते हैं, वो उसको मैंने फंसा दिया। फिर मैंने थोड़ी सी मट्टी ली, मट्टी लेके डोर के ऊपर लगानी थी। इसको लगाने का मकसद ये होता है कि जब भी उसके अंदर को मछली वगैरह आती है तो फिर जो है ये सबसे पहले ये मट्टी जो हमने ऊपर लगाई होती है डोर के, ये हिलती है, हमें आइडिया हो जाता है कि कोई ना कोई मछली जो है वो लग चुकी है। नहीं तो फिर ज़्यादा ज़ोर से अगर मछली खींचो तो फिर उसके ऊपर जो बेल लगी होती है हल्की सी, वो बेल बजती है, उससे भी आइडिया हो जाता है कि जो है वो मछली आ चुकी है जनाब। तो मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था ना ही वो डोर हिली ना ही बेल बजी, तो मुझे तकरीबन नाकामी का सामना ही करना पड़ा। उसके बाद मैंने काफ़ी देर बैठ के वेट किया, 2-3 घंटे में बैठा रहा, लेकिन कोई नामो निशान नहीं। असल में हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी, मुझे भूख लगने लग गई, तो मैंने सोचा कुछ खा पी लेते हैं, बाद में देखते हैं। उसके बाद भी मैं काफ़ी देर बैठा रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये जाने से पहले कुछ आखिरी लम्हात। अच्छा भाई, ये गेयर है, ऐसे पहला गेयर, ऐसे दूसरा गेयर, तीसरा, चौथा और ये रिवर्स, क्लच, ब्रेक, एक्सेलरेटर, ये स्टीयरिंग। ठीक है, अब चला लोगे ना? चला लोगे? बताओ, चला लोगे? चौधरी सुहान साहब ने तो कोई जवाब नहीं दिया, फिर खुद ही ड्राइव करनी पड़ी।
तो यहाँ पर इस व्लॉग का हम एंड करते हैं। आपको ये व्लॉग कैसा लगा, क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं वेट करूँगा। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।